वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में हवन यज्ञ के साथ नव सत्र का हुआ शुभारंभ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ में आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को नव सत्र 2022 व 23 के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनमोहन गोयल मेयर नगर निगम रोहतक की गरिमा में उपस्थिति रही। छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा मानवीय गुणों को विकसित करने का सशक्त औजार है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है। भारत युवाओं का देश है। ध्यान रहे शिक्षा की सार्थकता समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के कल्याण से पूर्ण हो। आपके माता पिता, संस्थान, समाज, राष्ट्र हमेशा आपके लिए पूजनीय रहे। आपकी शिक्षा वैश्विक दृष्टिकोण से पूर्ण हो। सबको शिक्षित करना हमारा सामूहिक प्रयास हो। आज प्रतियोगिता के इस युग में छात्राएं शिक्षा, तकनीकी, खेलकूद, वाणिज्य इत्यादि हर वर्ग में आगे आकर अपनी पहचान बनाएं। सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि हवन की अग्नि की तरह छात्राएं जीवन में तेज ग्रहण करें। कार्यक्रम में अपने संबोधन में बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्री श्रीनिवास गुप्ता जी ने कहा कि हमारे अंदर दृढ़ता का संकल्प होना चाहिए जो हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने शिक्षित नारी समाज व नारी सम्मान पर बल दिया। समाज के हर वर्ग को बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देना चाहिए। शिक्षित समाज, शिक्षित व्यक्ति ही देश का गौरव है। छात्राओं को शिक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाएं लगातार प्रयासरत रहें। शिक्षा ही हमारे अंदर छिपे मानवीय गुणों की सुंदर प्रस्तुति है जो वास्तव में हर बुराई से लड़ने में हमारी मदद करती है। आज देश को ऊर्जावान व सशक्त बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। हमारे संवैधानिक मूल्य प्रशासन में जहां नारी की समानता के पक्षधर है, वहीं दूसरी ओर इन्हें कार्य रूप में अपनाने के लिए भी पूर्ण जागरूक है। उन्होंने छात्राओं को उन्नत शिक्षा व उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अपनी और अपनी संस्था द्वारा हर संभव सहयोग करने की बात कही। छात्राओं के उद्देश्य पूर्ति में आई रुकावटों को दूर करने का आश्वासन देते हुए शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने की बात कही। हमारा यज्ञ हमारी सात्विक उन्नति का संदेश है। यज्ञ की आहुति हमें निरंतर कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश देती है। हम कर्मठ, निर्भीक, संतुलित होकर अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े। अपने संबोधन में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा जी ने कहा कि छात्राएं अपने आप को कमजोर ना समझें। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हुए लक्ष्य पर नजर रखें। कठोर परिश्रम व दृढ़ निश्चय से हर बाधा दूर की जा सकती है। छात्राओं को नव सत्र की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। छात्राएं अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक प्रयास के साथ उस दिशा में आगे बढ़ें। राष्ट्र व समाज आपकी नागरिकता पर गर्व करे, यही आपकी पहचान हो। हमें अपनी परंपरा व संस्कारों को जीवन में धारण कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें स्वयं का मूल्यांकन करना सीखने की जरूरत है और इसे व्यवहार में धारण करने की जरूरत है। यज्ञ, पौधारोपण दोनों ही वातावरण की सात्विक उन्नति के संदेश है। यज्ञ की हर एक आहुति हमें निरंतर संघर्षरत रहकर आगे बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने अपने संबोधन में महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा आंतरिक उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह महाविद्यालय प्रयासरत है। डिग्री कॉलेज कैशिया ईश्वर सिंह गोयल ने श्रेष्ठ कर्म की सार्थकता को ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा बताया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश दिया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यज्ञ में अतिथियों, प्रबंधक समिति, प्राचार्य व समस्त स्टाफ ने आहुति डालकर छात्राओं के सुखद भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य मनीष जिंदल, यशपाल गांधी, राजपाल शर्मा, सुरेश अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, पवन जैन, जय भगवान लोहिया, शिव नारायण गुप्ता, मुकेश गुप्ता, MC जोशी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम समाप्ति पर महाविद्यालय के महासचिव प्रेमचंद बंसल द्वारा सबका धन्यवाद किया गया। वही कार्यक्रम में मंच संचालन सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर नेहा धुल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा इस मौके पर रसायन शास्त्र विभाग में लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। इतना भव्य स्वागत किया गया। आज कॉलेज कन्याओं ने हवन का आयोजन किया, संस्था की तरफ से हुआ, वो ऐसा धर्म के प्रति सूचक है कि उससे भविष्य
जो 1 साल तक पढ़ाई का है वो इनका बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी तरीके से ये उन्नति करें और इनके नंबर अच्छे आएँ, ताकि इससे शिक्षक संस्थाओं का भी नाम हो। पूरी मैनेजमेंट जो सेवा कर रही है भाई श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में पिछले 27 सालों से, मेरा तो यही प्रभु के चरणों में ये है कि संस्था और तरक्की करे। और आज जो 1500 बच्चे इस संस्थाओं में हैं वो 1 साल के बाद 2500 पर पहुँचे, ताकि ये संस्था और ज़्यादा तरक्की करे। मैं सभी कन्याओं की मंगल की कामना करता हूँ और ये मानता हूँ कि इस शिक्षा में अच्छे नंबर लेकर अपने माँ बाप का, संस्था का नाम रोशन करेंगे। सर, आज मेंबर भी आप बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले भी मेंबर था, मेंबर हाँ, भाई श्रीनिवास जी ने हुक्म करा, मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे जिम्मे जो काम लगाओगे मैं करने को तैयार हूँ। जैसा भी सेवा हो सके, क्योंकि मनुष्य का परम धर्म है, जितनी सेवा हो सके समाज की करनी चाहिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे बेटियों के आज इस कार्यक्रम के जरिए? जो बेटियों का संदेश तो सबसे मुख्य है, वो परिवारों का दीपक है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी तरीके से दोनों परिवारों में रोशनी तेजी करे, ताकि समाज हमारा तरक्की करे। समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, वो जरूर बनकर रहेगा। उनका पूरा जो भार है वो ऐसी कन्याओं के ऊपर ज़्यादा है, उसको ये निर्वाह करेंगे।